हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी रिकैप। सो आज मैं बात करने वाली हूँ लव अलर्ट के 6th एपिसोड के बारे में। पे अकेले बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके पास फा आता है और उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। पे उसे बताता है कि मुझे तो की बहुत चिंता हो रही है और वो कल जिमी से मिलने गया था और जब वो आया था तो बहुत सैड था और जरूर जिमी ने कुछ किया होगा और मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं उसे अच्छे से मारूं और वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी फा उसे रोक देता है और बोलता है कि फाइट करना ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता और तो उससे प्यार करता है तो अच्छा यही रहेगा कि हम तब तक वेट करें जब तक कि तो का दिल टूट ना जाए और जब वो एक बार जिमी से नफरत करने लगेगा तो वो फिर कभी जिमी से नहीं मिलेगा। तो ये बोलता है कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत पत्थर दिल के हो। फा बोलता है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, लेकिन ते बोलता है कि नहीं, आप जैसे भी हो मैं फिर भी आपसे प्यार करता हूँ और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन फा उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं यूनिवर्सिटी में है। इधर हम तो को देखते हैं जो जिमी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे जिमी का कॉल आता है। इसके बाद तो जिमी से रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ जिमी उसे बताता है कि मेरे एग्जाम अब खत्म हो गए हैं तो मैं आपको लंच कराना चाहता था। तो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया, लेकिन तभी वहाँ जिमी का एक फ्रेंड आ जाता है और वो तो को देखता है और जिमी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन जिमी बोलता है कि नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। टाइटल बोलता है ठीक है, वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर तो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिमी तो को बताता है कि मैंने अपने फ्रेंड को ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मेरा फ्रेंड ते को जानता है और मैं नहीं चाहता कि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। लेकिन तो बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। जिमी बोलता है ठीक है चलो खाना ऑर्डर करते हैं और वो खाना ऑर्डर करने वाला होता है, लेकिन तभी जिमी को रन का कॉल आता है और उसका कॉल सुनने के बाद तो बोलता है कि मैं कभी फिर आपको ट्रीट दूंगा, अभी मुझे अर्जेंटली अपने फ्रेंड के पास जाना है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी रन को अपने घर पर ले आता है, रन उसे थैंक्स बोलता है। जिमी बोलता है कि अभी तुम यहीं पर सेफ रहोगे, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा एक्सपर्ट तुम्हें कुछ भी कर सकता है, तो तुम यहीं पर रहना। तभी जिमी को तो का कॉल आने लगता है तो जिमी बात करने बाहर चला जाता है और तो उसे बोलता है क्या हुआ। तो उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड कैसा है। जिमी बोलता है कि उसकी किसी से फाइट हुई थी पर अब वो ठीक है। तो उससे पूछता है कि तुम्हारा वो कौन सा फ्रेंड है और क्या मैं उसे जानता हूँ। ये सुनकर जिमी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आप ये क्यों पूछ रहे हो और क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन तो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। लेकिन जिमी बोलता है कि मुझे आपकी कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और मुझे इन चीजों से बहुत नफरत है, और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। जिमी की बातें सुनकर तो को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। जिमी और रन डिनर कर रहे होते हैं। रन को लिप्स पर हर्ट होने लगता है तो जिमी उसकी लिप्स को वाइप कर देता है। तभी रन से पूछता है कि क्या जिसकी कॉल आई थी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिमी बोलता है हाँ। रन से बोलता है कि मुझे लगता है उसे जलन हो रही है। जिमी बोलता है हाँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है शायद इसलिए। रन बोलता है क्या वो तुम्हारे तानों को सह पाएगा। जिमी बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रन बोलता है कि जब मुझे जलन होती थी तो तुम मुझे भी बहुत सारे ताने देते थे और अच्छा ये रहता कि मैं थोड़ा पेशेंट रहता तो अब भी हम दोनों साथ रहते। तभी जिमी बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और वो ऐसे ही चला जाता है। मॉर्निंग में तो जिमी के घर आता है और जब वो रन को देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। रन तो को देखता है और उससे पूछता है कि क्या आप यहाँ जिमी से मिलने आए हो। तो बोलता है तभी वहाँ जिमी भी आ जाता है और वो तो को देखता है और बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद वो तीनों बैठ जाते हैं। जिम तो को बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है और इसके बॉयफ्रेंड के साथ इसकी फाइट हो गई थी तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रहने दिया। तो बोलता है कि ठीक है अब मैं समझ गया हूँ और सॉरी मैं बिना बताई तुम्हें आ गया। जिमी बोलता है कोई नहीं। तो जिमी को उसका बनाया हुआ खाना देने लगता है, लेकिन तभी रन जिमी को बोलता है कि आज मैं तुम्हारे फेवरेट चिकन नूडल्स बनाऊंगा। जिमी बोलता है सच में, और काफी टाइम बाद मैं तुम्हारे हाथ के चिकन नूडल्स खाऊंगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर तो का दिल टूट जाता है। तभी जिमी ये नोटिस करता है और तो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रन के हाथों के चिकन नूडल्स इतने पसंद है। जिमी बोलता है कि मैंने आपको बताया तो है कि रन मेरा सिर्फ फ्रेंड है। ये सुनकर तो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रन और जिमी खाना खाने लगता है। जिमी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। रन बोलता है कि अगर फिर से कभी तुम्हारा चिकन नूडल्स का मन हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। जिमी बोलता है थैंक्स। रन बोलता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से सॉरी नहीं बोलोगे, लेकिन जिमी बोलता है कि मैं कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोलता हूँ। तो अपने गेट के बाहर होता है और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तभी वहाँ फा और ते आ जाते हैं। ते तो को बोलता है कि अगर मैं घर नहीं आता तो मुझे आपके इस हालत के बारे में पता ही नहीं होता, और क्या आप अपने आप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो और आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि हम सॉरी थे, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं जिमी को डेट कर रहा हूँ। तो ये बोलता है कि इस बारे में मुझे पहले से ही पता था, पर मैं चाहता था कि आपको खुद पता चले कि जिमी आपके लिए अच्छा नहीं है।
तभी फाग भी तो को समझाता है और बोलता है कि तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, और जिमी बस तुम्हें यूज कर रहा है। जब उसका मन होता है वो तुम्हें बुला लेता है, और जब उसका मन भर जाता है तो वो तुम्हें भाव भी नहीं देता है। लेकिन नाइट में तो फिर से जिमी को मैसेज करता है और उसे बोलता है आई एम सॉरी। जिमी उसका मैसेज पढ़ लेता है और उसे रिप्लाई करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके रूम में रन आता है। जिमी उसे बोलता है क्या हुआ। रन बोलता है क्या तुम मुझे एक्स्ट्रा पिलो दे सकते हो, क्योंकि मुझे सोफे पर रात भर नींद नहीं आई और मुझे बॉडी पेन भी हो रहा है। जिमी बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और ठीक है तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रन उसे रोक देता है और बोलता है कि कैसा रहेगा हम फिर से लवर्स बन जाए, और उसे बिस्तर में गिरा देता है। तभी जिमी भी उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन वो अपना मोबाइल उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस करने वाला था, और मुझे लगता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद रन वहाँ से चला जाता है तो देखता है कि जिमी ने उसका मैसेज पढ़ लिया, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा सैड होता है। लेकिन तभी उसे जिमी का मैसेज आ जाता है जो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें हग और किस करना चाहता हूँ। तो उसे मैसेज करता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी जिमी उसे मैसेज करता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा है। तो वो बोलता है क्या अच्छा है। जिमी बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो, और क्या आप हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे। तो बोलता है कि अगर तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। जिमी बोलता है ठीक है। इसके बाद तो जिमी के पास आ जाता है और उसके लिए खाना बनाता है, और वो दोनों साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो जिमी के लिए केक बना रहा होता है, और तेज जब ये सब देखता है तो बोलता है कि तो को समझाने का कुछ भी फायदा नहीं है, और ये फिर भी जिमी के पास चला गया है। तभी तो उसे बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो ये बोलता है किसी से नहीं, और आपको जिमी में क्या अच्छा लगता है जो आप उसे इतना प्यार करते हो। तो उसे बोलता है कि मैं जिमी के बर्थडे के लिए केक बना रहा हूँ और उसे सरप्राइज दूंगा, तो तुम घर का ख्याल रखना। ते बोलता है ठीक है, और वो फा के पास आ जाता है और बोलता है कि तो फिर से जिमी के पास चला गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं अपने भाई को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। फा उसे बोलता है कि जब जिमी तो का ट्रस्ट तोड़ देगा तो तब तो खुद सब कुछ समझ जाएगा। ते बोलता है कि मुझे लगता है जिमी भी तो उसे प्यार करता है। फा बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ते बोलता है कि अगर जिमी तो उसे प्यार नहीं करता तो वो कब का तो को डंप कर देता। फा बोलता है ठीक है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो क्लास से बाहर आता है। उसकी फ्रेंड उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें नाइट में मिलता है, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिमी के पास तो का कॉल आता है जो उससे बोलता है क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई। जिमी बोलता है हाँ। तभी तो से पूछता है क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन जिमी बोलता है नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं घर जाकर सोऊंगा, और क्या आपको कुछ काम है। लेकिन तो बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। जिमी बोलता है ठीक है, वो कॉल कट कर देता है। तो अच्छे से रेडी हो जाता है। देख केक को देखकर बोलता है कि ये कितना अच्छा बना है और मैं एक बाइट लेना चाहता हूँ। लेकिन फाउ से मना कर देता है और बोलता है कि अगर तो को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब वहाँ तो भी आ जाता है और बोलता है कि तुम केक को टच भी मत करना, मुझे जिमी को सरप्राइज देना है। तभी ते बोलता है कि सरप्राइज तो तुम्हें मिलेगा। तो बोलता है कि तुमने क्या बोला। ते बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है कि ठीक है तुम घर का ख्याल रखना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फातेह को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। ते बोलता है कि वैसे भी तो को सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फा बोलता है कि मैं चाहता हूँ खुद उसे सब कुछ पता चले। ते बोलता है ठीक है। तो केक लेकर जिमी के घर पर आ जाता है और उसका वेट करने लगता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ क्लब में होता है। तो को जिमी का वेट करते हुए वो टाइम हो जाता है। तभी वो ते को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जिमी कहाँ है। तो ते उसे बता देता है। इधर हम क्लब में देखते हैं जॉर्डन केक लेकर जिमी के पास आता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी वहाँ तो भी आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। तभी टाटा जिमी को बोलता है कि मुझे लगता है तुम दोनों फिर से डेटिंग कर रहे हो। लेकिन जिमी बोलता है कि ऐसा नहीं है। टाटर बोलता है कि क्या वो तुम्हारा दूसरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। लेकिन जिमी बोलता है कि नहीं वो बस टाइम पास के लिए है, और जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। और ये सब सुनकर तो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी जिमी तो को देख लेता है और तो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी भी उसके पास आ जाता है। जिमी बोलता है क्या ते ने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो बोलता है कि हाँ पर उसने खुद से नहीं बताया, मैं घर पर तुम्हारा वेट कर रहा था तो तब मैंने ते से पूछा था। जिमी बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ और I'm सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। तो बोलता है कि तुम कुछ भी समझ नहीं रहे हो और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। जिमी बोलता है क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तभी तो उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। जिमी बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो और क्या हम नॉर्मली बात नहीं कर सकते। तो बोलता है कि मैं कुछ भी करता हूँ कुछ भी बोलता हूँ मैं हमेशा तुम्हें गलत ही लगता हूँ और मैं तुम्हारे लिए लवर हूँ या फिर एक टॉय। जिमी बोलता है कि मुझे लगता है तुम अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो। तो बोलता है कि तुम एक बार खुद को मेरी जगह पर रखो जब तुम्हें पता चलेगा। जिमी बोलता है कि तो आप चाहते क्या हो, क्या आप मुझसे फाइट करना चाहते हो, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे एक्टिंग करते हो।
मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो ना, तो ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे पीछे आए थे, तुम्हें मुझसे प्यार है, तो चलो ब्रेकअप करते हैं और देखते हैं कि कौन पहले मरता है। ये सुनकर तो का दिल टूट जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। जिमी बोलता है हाँ, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, तो चलो अब हम ब्रेकअप करते हैं। तो बोलता है ठीक है, पर अब तुम मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी बोलता है कि जो तुमने बोला है वो सब याद रखना और तुम भी ऐसे ही करना। और ये बोलकर जिमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर तो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बुरी तरह से रोने लगता है और अपने आप को कंसोल करने लगता है। इधर हम जिमी को देखता है जो कि बाहर में आता है और बोलता है कि चलो पार्टी करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। रन जिमी को उसके घर पर ले आता है, लेकिन जिमी डोर लॉक कर देता है और रन को बाहर ही छोड़ देता है। इसके बाद रन वहाँ से चला जाता है। जिमी अपने रूम के अंदर आता है तो वहाँ वो केक देखता है जिस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे माय वन एंड ओनली। जिमी उस केक को देखने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे पास वापस आओगे ना, और मुझे पता है तुम आओगे और मैं तुम्हारा वेट करूंगा और आई एम सॉरी भी। तो और ये बोलते वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।